बड़ी खबर आपको बता दें, ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की की मौत हो गई है। अब्दुल रहमान मक्की 26/11 हमले के गुनहगार हाफिज सईद का रिश्तेदार था। अब्दुल रहमान मक्की जो है मुंबई हमलों का जो मास्टरमाइंड था, उसके मरने की खबर आ गई है जी। हमारे यहाँ रेड फोर्ट पे जो हमला हुआ था 22 दिसंबर 2000 में, उसमें भी ये शामिल था। साथ में मक्की ने ऑर्गेनाइज करा था किलिंग एक हमारे जर्नलिस्ट की, जो कि राइजिंग कश्मीर नाम के एक न्यूज़पेपर की जो एडिटर इन चीफ थे, शुजात बुखारी। एक्चुअली में ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो कि प्रो इंडिया वो मारे जाएं। एक जिस तरीके आपको पता है टारगेट करके जो मारा जाता है, कुछ वाकयात पहले भी हुए थे, तो एक ऐसा वाकया हुआ है अब जिस पे ये कहा जा रहा है कि ये हाफिज सईद के कोई बहुत ही करीबी साथी था जो मारा गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये किसने मारा, क्या हुआ। चाहे 26/11 का मामला हो, चाहे लाल किले के ऊपर अटैक हो, चाहे कितने ही ऐसे मुद्दे थे जहां पर भारतीयों को, विशेष तौर पर हिंदुओं को इसने जो है वो टारगेट में बनाया। हिंदू मतलब हिंदू सिख जैन बौद्ध, इनको टारगेट बना के उनके ऊपर अटैक करवाया, बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, सब मारे गए। मुसलमानों को ही इसने कितने भारत के मारा जो प्रो इंडियन थे। अब मुख्य बात यह है कि ये व्यक्ति टॉप 7-8 लोगों में से था जो पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं आतंकवादी, जिनकी सिक्योरिटी सबसे मजबूत है। उनमें से एक को यहाँ पर मार दिया गया। अच्छा, एक और चीज आप देखो, जो छोटा चोर होगा वो आपकी जेब लूटेगा, वो आपका पर्स मारेगा, वो आपकी जेब मारेगा। बड़ा चोर होगा वो पूरी ट्रेन की बोगी उड़ा के ले जाएगा, पूरा बैंक साफ कर देगा। इसी तरह से कोई अंचर पंचर ये वो है, वो क्या करेगा, 2 लोग को मार देगा। मगर इस तरह से PhD, डॉक्टरेट और केमिकल इंजीनियरिंग और ये वो करे हुए आतंकवादी हैं, ये असली में इनसे डरने की जरूरत है। ये मास मर्डर करवाते हैं, जैसे कि मक्की ने अपने जीवन भर में हजारों मास मर्डर करवाए हैं। मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की मारा गया। ये मक्की एक लंबे अरसे से पाकिस्तान में रह रहा था और पाकिस्तान में रहते हुए इसको डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल टेररिस्ट। साथ में इसके ऊपर $2 मिलियन यानी कि $20 लाख का इनाम भी था। ये हाफिज सईद जो कि जमात उद दावा का चीफ है, उसका साला भी था, उसका कजन भाई भी था, और साथ में क्या बोलते हैं उसके डेप्यूटी चीफ भी था जमात उद दावा का। साथ में ये था ये हमारे यहाँ रेड फोर्ट पे जो हमला हुआ था 22 दिसंबर 2000 में, उसमें भी ये शामिल था। साथ में मक्की ने ऑर्गेनाइज करा था किलिंग एक हमारे जर्नलिस्ट की, जो कि राइजिंग कश्मीर नाम के एक न्यूज़पेपर की जो एडिटर इन चीफ थे, शुजात बुखारी। एक्चुअली में ये चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो कि प्रो इंडिया वो मारे जाएं। इससे यही सफल। देखिए दादा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि भारतवर्ष की ये एक दुख है, भारतवर्ष का एक मैं समझता हूँ अभिशाप है कि यहाँ के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी वैमनस्यता रखते हैं एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के लोग, अगर वो उस स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ते हैं तो। ये बंदा PhD था, आपने खुद बताया। न्यूज जो पाकिस्तानी न्यूज चैनल है, वहां पर उसने खबर दी है कि भाई मक्की साहब जो हैं वो निपट गए। जो मक्की की मौत हुई है वो बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से हुई है जी। समझ रहे हैं, हार्ट अटैक से। देखिए ये है खबर, तो खबर ऑथेंटिक है। अब्दुल रहमान मक्की अब इस दुनिया में नहीं रहा। भारत का दुश्मन था, बहुत बड़ा दुश्मन था। वो दुश्मन अब खत्म हो गया। और आपको याद होगा कि अब से कुछ दिनों पहले भारत काफी लंबे टाइम से इसके पीछे पड़ा हुआ था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको डेजिग्नेट किया जाए एज ए टेररिस्ट। चाइना बार बार अड़ंगे लगाता था, बार बार चाइना अड़ंगे लगाता था, लेकिन चाइना ने अभी कुछ महीनों पहले चाइना ने वो अड़ंगा हटा लिया था। मिलिटेंट आफ्टर चाइना लिफ्ट्स ब्लॉक, तो ये चाइना ने ब्लॉक हटाया था, जिसके बाद इसको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट बताया गया था। तो खबर ये आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया ये खबर दे रही है कि भाई अब्दुल रहमान मक्की मारा गया। वजह बताई गई है कि भाई हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है।
लेकिन अब हार्ट अटैक कैसे आया? क्या उसको कोई चीज धीरे से इंजेक्शन के थ्रू दे दी गई? क्योंकि अभी तक तो हमने ये नहीं सुना था ना कि भाई मक्की कैसा है, नहीं है। वो सारे खुशी से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो हिंदूफोबिया नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं तो ये समझ ही नहीं पा रहा कि अगर हिंदूफोबिया नहीं था तो ये सारे के सारे अटैक क्यों हुए, और अगर हिंदूफोबिया नहीं है तो वहां पे लोग इतने साल से अरबी कंट्रियों में काम करते हैं, उनको सिटीजनशिप क्यों नहीं दे देते हैं? अगर हिंदूफोबिया नहीं है तो सऊदी अरेबिया में मूर्ति पूजा क्यों नहीं अलाउ करते हैं? सिर्फ यूएई में ही तो मंदिर बना के दिया ना, अबू धाबी में, बाकी जगह मंदिर क्यों नहीं बना के दे रहे हैं? अगर हिंदूफोबिया नहीं है, हिंदूफोबिया से क्या मतलब है? हमारे आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी थोड़ी होगी। ठेले के ऊपर किसी ने भगवान की फोटो लगी हुई थी, कोई एक पैस्टर आया, उसने वो भगवान की फोटो ली, उखाड़ के फेंक दिया उसको। उसने कहा ये नहीं चलेगा, इसको ये इशू, ये मतलब भारत टूट गया, हिंदूफोबिया नहीं है। इतने ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ, इवन मासिर आलमगीर 50 किताबों में लिखा हुआ है कि यहाँ के लोग गलत प्रैक्टिस करते थे। भाई हिंदू फोबिया मतलब हमारी मान्यताओं से फोबिया, हिंदू फोबिया मतलब मूर्ति पूजा से फोबिया, हिंदू फोबिया मतलब भारत की जो कल्चर है, जो त्योहार है, उससे फोबिया। इसको कहते हैं हिंदू फोबिया। इस्लाम के नाम पे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया रहा है इस्लाम के नाम पे, ये पाकिस्तान में हमारी बच्चियों को जो है वो कन्वर्ट कर देते। वहां के लोग दिखा रहे हैं कि हिंदुओं का हम बाल नहीं काटेंगे, हम हिंदुओं का हाथ का चाय नहीं पियेंगे, और ये प्रूफ करने में लगे हिंदू फोबिया कोई चीज नहीं है। क्योंकि मोदी जी का वहां पे जी कतर में बड़ा स्वागत हो गया, और यूएई में जाकर के और बाकी जगह जाके अरब में वो जो हिंदू हैं वो अच्छे से काम कर लेते, तो क्या भाई वो उनको गर्दन थोड़े उतार देगा? हिंदू फोबिया का मतलब है, हिंदू फोबिया का मतलब है आप जरा सऊदी अरेबिया में मंदिर बना लो, एक रोटी निकालने के चक्कर में है, राइट? अरे क्या यार, कितना तोड़ोगे और कितना ब्राह्मणों को गाली दोगे? भाई ब्राह्मणों ने कौन नरसंहार किया? जिन्होंने नरसंहार किया उनको हीरो बना रहे हो तुम। इस्लामिक प्रेम में पागल हैं ये लोग। अरे सच तो बोलो, उनकी लिखी हुई किताब है, किस ब्राह्मण ने जाकर के नरसंहार कर दिया था शूद्रों का? 50 यहाँ पे तुमको एविडेंस मिल जाएंगे कि शूद्र भी आपको द्विज होते थे, वो मंदिर के पूजा भी होते थे। कोई एक ब्राह्मण रहा होगा दुष्ट यार, कोई एक ब्राह्मण दूसरा होगा, तो पूरी के पूरे कॉन्सेप्ट को तुमने जो है विलीफाई कर रखा। हिंदुत्व ये, हिंदुत्व वो, पिछले तुम 100 साल से हिंदुत्व के पीछे पड़े हुए हो, वीर सावरकर को गाली दे रहे हो। नहीं, यहाँ से लोगों को बंधक बना करके दूसरे कंट्रीज में बेचा गया। पहले भी हिस्ट्री में लिखा है, कभी नहीं पढ़ाया गया। स्लेव्स लेके गए, कभी नहीं पढ़ाया गया। सीबीएसई में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, और साथ में अब भी यही हो रहा है, वहां से लोग आके मारे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि हम आपस में ही राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये बोल रहे हैं कि हिंदू आपस में लड़ रहे थे, ब्राह्मण मुसलमान, ब्राह्मण जो है वो दलितों से लड़े, और दलित जो है ब्राह्मण से लड़े, और ठाकुर से बनिया लड़े, और बनिया दलित से लड़े, और ये सारी कास्ट आपस में लड़ती रहे। इससे रोजी रोटी सेकी जाती है, इससे हमारी रोटी निकलती है। खुद को खुदा मानने वाला ये व्यक्ति आज जो है वो उड़ा दिया गया है हार्ट अटैक से। अब हालांकि बॉलीवुड की इतनी सारी मूवीज आप सबने देखी होंगी जो स्पाई बेस्ड, रॉ बेस्ड, इंटेलिजेंस बेस्ड मूवीज हैं, उस सबको देख करके आपको ये तो आइडिया लग गया हो कि हार्ट अटैक कैसे लाए जाते हैं, और हार्ट अटैक लाना बिना असली हार्ट अटैक के कितना संभव है। शरीर में मैग्नीशियम इंजेक्ट कर देना, बहुत सारे उसके तरीके होते हैं जिससे हार्ट अटैक लाया जाता है। और ये अभी तो हालांकि इस बात का भी प्रूफ नहीं कि असलियत में क्या हार्ट अटैक से ही मौत हुई है, या सिर्फ पाकिस्तान इस बात का ड्रामा फैला रहा है। मगर बात ये है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे, सैकड़ों की संख्या में या शायद हजारों भी हो सकता है, आतंकवादी छुपे हुए हैं। ना सिर्फ भारत के यहाँ पे निकले हुए, दुनिया भर के छुपे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। बट चंद मुट्ठी भर 7-8 ऐसे चेहरे हैं जिनकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा तगड़ी रखी गई है। उनमें से दाऊद इब्राहिम है, उनमें से जो है आपका मसूद अजहर है, उसमें से आपके अलग अलग इस तरह के लोग हैं। मगर जो आप एक बार सोच के देखिए, जो मात्र टॉप 7-8 आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान के अंदर छुपे हैं, उनमें से एक का इस तरीके से निपटारा हो गया है, उनमें से एक को इस तरीके से, और उसके फ्यूनरल में उसकी मिट्टी में जा कौन रहा है? पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े लोग, आईएसआई के बड़े बड़े लोग। ये वही आईएसआई, ये वही पाकिस्तानी फौज है
जो ये कहती आई है कि नहीं जी पाकिस्तान में तो कोई आतंकवादी नहीं छुपा है, पाकिस्तान में तो कोई छुपा ही नहीं, हमने तो किसी को बिठाया नहीं। अब ये इंटरनेशनल टेररिस्ट जो घोषित था उसके में यहाँ पर इस तरह से लोग जा रहे हैं। तो अभी भी दुनिया को कम से कम समझना चाहिए और इंडियन मीडिया को इंटरनेशनली इस मुद्दे को कम से कम उठाना चाहिए, अगर वो उठा पाए तो। बहरहाल एक नहीं अनेकों कांड इसने किए, हजारों लोगों के खून से इसके हाथ रंगे हुए थे, जो आज इस तरीके से निपटा दिया गया है।